ये बॉस भी अभी तक नहीं आया। I don't know where he is. रणवीर, कॉन्ग्रेचुलेसन। थैंक यू सर। बैठिए ना सर। वो सर एक्चुअली में क्या है कि आप मेरी शादी में आए और आपने अपना इम्पोर्टेंट समय दिया और आपके कारण मेरी शादी में 4 चांद लग गए। तुम्हें तो पता ही है जी मेरा शेड्यूल बहुत बिजी रहता है। जी सर। और मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी बीवी सुंदर तो है ना? सर वो एक्चुअली मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। मैंने उसे अभी तक देखा नहीं है। क्या तुमने अपनी बीवी को अभी तक देखा नहीं और बिना देखे शादी कर ली? वो एक्चुअली सर हमारे यहाँ एक रिवाज है कि शादी से पहले दूल्हा दुल्हन का चेहरा नहीं देखता है, वो जब तक सुहागरात का दिन ना आ जाए। अरे ये कैसी रिवाज है भाई? आप जिस लड़की से शादी कर रहे हो उसके बारे में जानकारी करना, उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। हाँ सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुझे उसके साथ लाइफ बितानी है, पर हमारे यहाँ ऐसा ही चलन है सर। वो माँ बाप जो फैसला लेते हैं बच्चे उसी को मानते हैं और हमें पूरा भरोसा होता है कि वो हमारे बारे में जो भी निर्णय लेंगे वो बिल्कुल सही होगा। सर ये सब बातें छोड़िए ना, मैंने आपके लिए छोटा सा पार्टी का बंदोबस्त किया था, एंजॉय करिए सर। लीजिए प्लीज। चीयर्स सर। चीयर्स। भाई मेरा तो हो गया। अरे सर और लीजिए ना। अरे नहीं नहीं, बस। सर मेरा हो गया सर। वो क्या है, मेरी बीवी इंतज़ार कर रही होगी, मुझे सुहागरात मनानी है, मैं जाता हूँ सर। अरे भाई अभी पूरी रात बाकी है हाँ सर। और जितना पियोगे ना आपका विश्वास उतना ही बढ़ जाएगा और अपनी बीवी को खुश कर पाओगे। ऐसी बात है क्या सर? हाँ भाई। सर फिर तो मैं और पीऊँगा सर, मेरा कॉन्फिडेंस में 4 चांद लग जाएंगे। हाँ। सर अब मेरा कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया सर। जरूरत नहीं है सर, आप भी लीजिए ना सर। बेटा शादी तो तुम्हारी हुई है मगर सुहागरात मैं मनाऊंगा। तुम सो, मैं आता हूँ सुहागरात मना के। बारह बज गए, अभी तक आए नहीं। कहाँ थे अब तक? कितनी देर हो गई? आधी रात निकल गई है। क्या आपको याद भी है कि आज हमारी सुहागरात है? वो क्या है ना, पार्टी करते समय ना दोस्तों के साथ लेट हो गई। सॉरी, आगे से ऐसा नहीं होगा। जन्नत की हूर हो तुम।
रणवीर, अरे उठो भाई, आज तुम्हारी सुहाग रात है, आज तुम सो रहे हो। सर अरे जाओ, तुम्हारी बीवी तुम्हारा इंतजार कर रही है भाई। जाओ तुम सुहाग रात मनाओ और मैं भी चलता हूँ। अरे सर रुकिए, तो कहाँ जा रहे हैं सर? आपसे कुछ बात करनी है मुझे। अरे बातें बाद में हो जाएंगी भाई, अरे सुबह हो गई। जाओ अपनी बीवी के साथ सुहाग रात मनाओ, कल सुबह बात करेंगे, ठीक है? अरे सर रुकिए ना, इतनी भी जल्दी क्या है सर? वो क्या है, मुझे अपने प्रमोशन के बारे में कुछ बात करनी थी। प्रमोशन? कौन सा प्रमोशन? अरे वही जो पिछले महीने आपने मुझे वादा किया था कि मैं तुम्हें प्रमोट करूंगा, वही प्रमोशन। और आपने मुझसे ये भी कहा था कि मेरी पेमेंट भी डबल कर देंगे। नहीं यार, अभी नहीं, अभी कंपनी घाटे में चल रही है। यहाँ अय्याशी करने के लिए आपके पास पैसे हैं, पर मेरा प्रमोशन करने और पैसे बढ़ाने के लिए कंपनी घाटे में चल रही है। क्या मतलब? क्या मतलब? मतलब ये कि अभी जो तुम मेरी बीवी के साथ सोकर आए हो, वो सारा कुछ सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो चुका है। तुम्हें क्या लगा कि ये दारू पिलाकर तुम मेरी बीवी के साथ कुछ भी कर लोगे? हाँ, कैसी बात करते हो तुम? मैं कब गया तुम्हारी बीवी के पास? और मैं तो तुम्हारे पास ही बैठा था ना। मैं तुमको जगा रहा हूँ, जाओ सुहाग रात मनाओ, और तुम होके मुझको इल्जाम दे रहे हो। आपको क्या लगता है सर, मैं झूठ बोल रहा हूँ? आप शायद एक चीज मिस कर रहे हैं। मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कहा कि मेरे घर में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। चलिए चलकर आपको दिखाता हूँ और अपनी बीवी से भी बात कर लेता हूँ। चल के पूछता हूँ उससे कि आपने इसके साथ क्या क्या किया। अभी इसी बात का फैसला हो जाएगा। तो मेरे पास टाइम नहीं है। अरे कैसे कैसे टाइम नहीं है सर? टाइम तो आपको निकालना ही पड़ेगा। चलिए आइए 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 सर, आइए आइए आइए। अरे अभी आइए सर, अभी दूध का दूध अब पानी का पानी हो जाएगा। अरे रोना बंद करिए। ये बताइए, ये आदमी आपके पास आया था या नहीं? आया था और इसने मेरी इज्जत लूट ली। मैंने इनसे बहुत रिक्वेस्ट की पर इन्होंने मेरी एक नहीं मानी। देखो, जो भी हुआ गलती से हुआ, मुझे माफ कर। गलती से या जानबूझकर? जैसे ही तुम्हें पता चला कि मैंने लड़की का चेहरा नहीं देखा और आप इसी बात का फायदा उठाना चाहते थे, हाँ कि ना? देखो, हाँ मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ कर दो भाई। सुनिए, माफी वाफी कुछ नहीं मिलेगी। मुझे तुम्हारी पूरी प्रॉपर्टी चाहिए और तुम्हारी कंपनी का ओनर बनना है मुझे, समझ में आया? वरना क्या? वरना जो हरकत तुमने इसके साथ किया ना, वो सारा क्लिप सोशल मीडिया पे वायरल कर दूंगा और तुम्हें बदनाम कर दूंगा। कहीं मुंह छुपाने के लिए जगह भी नहीं मिलेगी तुम्हें। शायद तुझे देश छोड़कर भी भागना पड़े। लेकिन एक बात बताओ, ऐसा करने से ना तुम्हारी बीवी की भी बदनामी होगी। जो वीडियो सारी दुनिया देखेगी, तुम्हारे घर को पता चलेगा, तुम्हारे रिश्तेदारों को पता चलेगा, तो तुम्हारी भी इज्जत खराब होगी और पूरी समाज को मालूम पड़ेगा कि तुम्हारी बीवी ऐसी थी और सब तुम पर थू थू करेंगे, सब तुम पे हंसेंगे। पहले तुम अपने बारे में सोचो और इसके बारे में सोचो। ओ मिस्टर, मेरी चिंता छोड़ और अपनी चिंता करना चालू कर, क्योंकि ये जो औरत बैठी है ना, ये मेरी बीवी नहीं है। क्या? ये एक वेश्या है। क्या बकवास कर रहे हो? बकवास नहीं कर रहा हूं, हकीकत है ये। और अगर विश्वास ना हो तो इसी से पूछ लो। अरे सुनो, इसे बताओ जरा, बकवास मैं कर रहा हूं या ये कर रहा है? जी हाँ, इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा। जो काम मैं वहां करती थी
वही काम यहाँ कर रही हूँ। इसका मतलब तुम दोनों मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो। तुम दोनों ने मिलकर मुझे फंसाया है। ऐसे ही समझो बॉस। क्या नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए। 10 साल तुम्हारे कंपनी में मैंने मेहनत की, जूते घिसे मैंने, तुम्हारी गुलामी की, और जब प्रमोशन का वक्त आया तो तुमने कल के आए हुए लौंडे को प्रमोट कर दिया। एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा। बहुत अपमान सह लिया मैंने। अब तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी का मालिक मैं बनूंगा और तुम दर दर की ठोकरें खाओगे। मुझे नहीं पता था कि मैंने अपने ही घर में आस्तीन का सांप पाल रखा है, वरना घर से लात मार के निकाल देता तुम दोनों। लात तो मैं मारूंगा, वो भी तुझे, तेरी कंपनी से, समझा? अरे जरा पेपर दो मुझे। अब बताता हूं उसको मैं आस्तीन का सांप कौन है। चलिए बॉस, फटाफट साइन कर दीजिए। नहीं, मैं साइन नहीं करूंगा। साइन नहीं करूंगा? अपनी इज्जत प्यारी है कि नहीं? हाँ, साइन करिए यहाँ। अरे इज्जत बची रहेगी तो बहुत प्रॉपर्टी बना लोगे, वरना दर दर की ठोकरें खाओगे। साइन करते हो या नहीं? चलिए चलिए जल्दी जरा चलाइए। हाँ, ये हुई ना बात। हाँ, एक यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। बहुत बढ़िया। तो बॉस ऐसा है कि अब तुम जाओ और किसी अनाथ आश्रम में जाकर अपना मुंह छुपाओ। निकलो यहां से। जाता हूँ, जाता हूँ। ये देखो, आज मेरा वर्षों का सपना पूरा हो गया। अब ये तुम्हारा खेल खत्म हो गया, तो मुझे मेरा 20% दे दो। हाँ हाँ, चिंता क्यों करती हो? बस कुछ ही दिनों में ये प्रॉपर्टी बेच दूंगा, उसके बाद तुम्हें तुम्हारा हिस्सा दे दूंगा। और हाँ, एक बात और, अब तुम्हें ये सब काम करने की जरूरत नहीं है। अब तुम भी 20% की मालिक हो, अपनी जिंदगी एंजॉय करो।